हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स न्यूमेरिकल। इसके पहले जो था फार्मूला, वो फार्मूले को हम लोग पूरी तरह से निबंध करके पहले वाले वीडियो में अप्लाई कर दिया गया है। तो आपको यदि आवश्यकता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, और इसमें जो विद्युत धारा हुआ, विभव हुआ या विभवांतर हुआ या फिर ओम का नियम, इनसे संबंधित जो सवाल था उसमें सूत्र के साथ साथ उसका सवाल भी सोल्यूशन करके आपको एक सवाल सोल्यूशन किया गया है और एक सवाल आपके लिए दे दिया गया है, तो आप उसे पूरी तरह देख सकते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल चालू होगा वो न्यूमेरिकल हम लोगों का रहेगा कि जितना फार्मूला बताया गया है उस फार्मूले के माध्यम से हम लोग पूरे सवाल को मिक्स मतलब पूरा मिश्रित है, हम लोग उस माध्यम मतलब सूत्र के माध्यम से पूरे सवाल को सोल्यूशन करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सवाल क्या है उससे जाने। देखिएगा, सवाल कह रहा है क्या, एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई चालक है और उस चालक में ध्यान दें थोड़ा सा, उस चालक में दिया गया है 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 1.6 एम्पीयर की धारा, ये किसका वैल्यू हो सकता है? यदि धारा एम्पीयर बोल रहा है 1.6 एम्पीयर, एम्पीयर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो ये हम लोग लिखते हैं आई इक्वल, क्या लिखेंगे बाबू? आई इक्वल 1.6 एम्पीयर, ये हमारा एम्पीयर हो गया। और फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रति सेकंड धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रही है। यानी प्रति सेकंड यानी प्रत्येक बोल रहा है इवेरी सेकंड, यानी तो बोलेंगे 1 सेकंड बराबर टी बराबर हो जाएगा 1 सेकंड। टी की वैल्यू कितना दिया है? 1 सेकंड हो गया। फिर उसमें कह रहा है तो बताओ उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना प्रवाहित हो सकती है। यानी एन का वैल्यू मतलब नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर पूछ रहा है। तो ध्यान देना ये व्हाट हो जाएगा। फिर n का वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमको q का वैल्यू ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि q और n से संबंधित सूत्र होता है q बराबर n ही होता है। तो इसलिए n को वैल्यू प्राप्त करने से पहले हम लोगों को q को वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। धारा और विभवांतर में धारा और विभव में क्या बोलते हैं? कूलाम में संबंध, आवेश जिसे कहते हैं। यानी धारा इक्वल बराबर सूत्र होता है q बाई टी। ये सूत्र जो है आप लोगों को वीडियो फर्स्ट सेकंड में जो था पूरी तरह से निबंध करके दे दिया गया है। यदि आप इसे नहीं जानते तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर। तो ये हमारा आई की वैल्यू दिया गया है 1.6, इसे लिख सकते हैं हम लोग सूत्र। दिखाई दे रहा सबको ना? ओके, देखिए आगे आई की वैल्यू दिया है 1.6 हो गया, इक्वल क्यू की वैल्यू दिया नहीं, वाट दिया है, टी की वैल्यू दिया गया 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, अब या तो इसमें इसका भाग कर दो तो क्यू मिलेगा, या फिर ये भाग में साइड है तो गुणा में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर 1.6 इंटू 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी ये गुणा भाग में साइड गया तो गुणा में हो जाएगा। ओके, देखिए आगे ये क्यू बराबर प्राप्त होता है 1.6 कूलाम। यानी कूलाम क्यों लिखा? क्योंकि आवेश मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है? कूलाम लिख दिया गया है। ओके, फिर देखिए अब क्या पूछ रहा था? n की वैल्यू पूछ रहा था। तो n बराबर क्या फार्मूला बता गया था आप लोगों को? q बराबर n ही बता गया था। क्या q बराबर n ही बता गया था? तो q का वैल्यू दिया है 1.6 इक्वल n का वैल्यू पूछा गया है इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर होते हैं आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। ठीक, अगर कोई पूछता है कि मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश, तो आपको बताना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 का -19। ध्यान रखना, कहीं कहीं माइनस में लिखा जाता है। जब पूछेंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है माइनस में लिखेंगे, और जब बोलेगा प्रोटॉन पर तो आपको क्या हो जाएगा? माने कि जो माइनस में था वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो ध्यान ना, फिर आगे ये हो जाएगा। अब ये किसमें है? ये किसमें दिखाई दे रहा है? गुणा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। आप लोग इतना जानते होंगे कि यदि ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये लिखा जाएगा 1.6 बाई 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इक्वल हो जाएगा n। ओके, अब देखिए फिर आगे ये इक्वल हो गया n। अब देखिए ये दोनों सेम है क्या? जैसे कि यहाँ दिया जाए 2/2, दोनों सेम है, तो काटेंगे क्या आएगा? 1 मिलेगा। ऐसे सेम ये भी मैचिंग कर रहा है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 1 बचेगा 1 बाई। अब देखिएगा एक बात और जानना, इसको ये n बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ये वाला जो भाग है जब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 1 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? n। इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग, ये n बराबर इतना।
ओके, तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए देखिए, नोट्स हो गए सभी का? चलिए देखिए, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी चालक का कुल आवेश, क्या बोला गया है? किसी चालक का कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुलाम है, जो कि ऋणात्मक में है। इसमें है ऋणात्मक में है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितना हो सकता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। कहाँ है? देखिए आगे। देखिए एकदम ललन टॉप सवाल है, ध्यान देना। क्या कर रहा है कि किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुणे 10⁻19 कूलम है कि ऋणात्मक में है, जो कि क्या है? ऋणात्मक में है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम हो सकता है। तो देखिएगा फिर आगे, कुल आवेश कितना दिया? चलिए देखिए, तो आवेश का वैल्यू दिया गया है क्यू बराबर दिया गया है कि कितना? 8.0 गुणे 10⁻19 कूलम दिया गया है। ओके, फिर कह रहा है जो कि ऋणात्मक में है। इसका जो वैल्यू है वो किसमें है? ऋणात्मक में है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो सकते हैं, एन का वैल्यू पूछा गया है। ये वाट हो गया। ओके, तो इतना तो जानते हैं आप लोग कि ये पूरा वैल्यू ये तो दिया था और इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये एन है भाई, इसका वैल्यू जो है एन है। ठीक, अब देखो फिर क्या कह रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं जानते हो? 1.6 गुणे 10⁻19 इतना हो गया, हो गई है। उसके बाद देखिए, जब इतना ही वैल्यू हो गया बाबू, तो क्यू बराबर सूत्र क्या बताया गया था? क्यू के बराबर फार्मूला क्या बताया गया था? या नहीं बताया गया ना अभी? क्यू के बराबर या नहीं बताया गया था? तो जब ये नहीं होता है तो क्यू वैल्यू कितना दिया है? 8 गुणे 10⁻19 इक्वल एन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। फिर उसके बाद ये 19 है बाबू, ये 19। अब देखिए ये किसमें है? गुणा में। इस साइड तो भाग में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n इक्वल लिखा जाएगा 8.0 गुणे बटे, अब ये भाग में जाएगा, इधर हो जाएगा कितना? 1.6 गुणे 10⁻19 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा n इक्वल कितना? 80 बटे इतना। फिर अब ये गुणा भाग में है ना, नीचे से ऊपर चल जाएगा, किसमें हो जाएगा? 9, माने कि जैसे माइनस में दिया है नीचे, ऊपर गए तो प्लस में हो जाएगा। माने कि जब अंक को हम लोग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो चिन्ह में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक, विपरीत हो जाता है। तो देखिएगा इसको जो ऊपर ले जाते हैं हम लोग, इनटू में हो जाएगा 19, अभी प्लस में हो गया। 16 1 16 होता है ना, 16 पंचे 80। ओहो, इसको लिखना भूल गए, ये वाला देखो है ना, इसको लिखना हम लोग भूल गए। देखिएगा एक मिनट, ये 0 हो गया, और इसको भी लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे इनटू करके, ये हो गया 19 माइनस दिया है, जी हाँ ये माइनस दिया है। ओके ना, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्या करना बाबू? कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए अब 16 के 16 16 पंचे 80, और ये कैंसिल हो गया है पॉइंट। तो n बराबर क्या बचा? 5। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ आ गया होगा। आप इसे नोट कर फिर आगे बताते हैं। हो गया नोट्स हो गए बेटा? सही है। अब देखिए फिर आगे क्या कह रहा है। इसके बाद फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर में, वो भी बोल रहा है जवाब सवाल क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, थोड़ा सा क्लोज करो। हो गया? तो देखिएगा फिर सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। तो मैंने आपको क्या बताया था? श्रेणी क्रम के लिए क्या कंडीशन बताया था? परिभाषा क्या बताया था कि प्रथम प्रतिरोध का
दूसरा सिरा, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा तथा इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा यदि आपस में इस क्रम में जुड़े हैं, क्या बोला, यदि आपस में इस क्रम में जुड़े हैं तो इस क्रम को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। जैसे मैंने बताया था, ध्यान ना, ये देखिए, ये हमारा एक प्रथम प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है। ओके, अब इसमें देखिए 2 ओम दिया है और इसमें 3 ओम दिया गया है और इसमें क्या दिया है, 5 ओम। ओके, ये हमारा 5 ओम हो गया। अब देखिएगा कंडीशन, इसमें जो है इसका नाम प्रथम प्रतिरोध होगा और इसका नाम जो होगा द्वितीय प्रतिरोध होगा। ठीक, ये द्वितीय हुआ और ये प्रथम तृतीय हुआ। अब देखिए 3 प्रतिरोध इसमें यूज किए गए हैं। कितने प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। अब इन तीनों प्रतिरोधों को देखा जाए तो श्रेणी क्रम में है, जोड़ा गया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मान लो हमारा बैटरी है, ये मान लिया जा रहा है एक बैटरी है। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब यहां से जो धारा बहेगा, क्या बोला, जो धारा बहेगा वो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं उस वीडियो में, सेकंड वाले में, कि श्रेणी क्रम में हमेशा धारा क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा और जो विभवांतर हो वो क्या होगा, भिन्न भिन्न रहेगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान देना, विभवांतर का वैल्यू क्या है, विभवांतर का वैल्यू कितना दिया बाबू, 24। विभवांतर दिया 30, मतलब विभवांतर है 30 वोल्ट, तो यहाँ 30 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 30 वोल्ट हो गया। अब देखिएगा आगे, ये 30 वोल्ट हो गया। फिर कहना लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक बार ध्यान ना, खूब बड़ी ध्यान का, ये अभी तो आई की वैल्यू नहीं मालूम है, कि मालूम है, नहीं मालूम है। जब आई की वैल्यू नहीं मालूम है तो पहले नंबर हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब उसके बाद प्रत्येक सिरों के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए फिर शुरू कर देते हैं। तो ये जो विभवांतर है, ध्यान रखना, ये विभवांतर जो है ना, यदि इसमें जब प्रवाहित करेगा, इसमें जब जाएगा तो देखिए कितना होता है, आर का वैल्यू होगा, R1 वैल्यू पहले लिखते हैं यहाँ, R1 बराबर हो जाएगा 2 ओम, कामा R2 बराबर हो जाएगा 3 ओम, कामा R3 इक्वल हो जाएगा 5 ओम। हो गया। अब देखिए ये पूरा दिखाई दे रहा है ना सभी को, क्यों दिखाई दे रहा है उसमें, बोलिए, देखिए आगे। तो कंडीशन फिर इतना हो गया। अब ये कुल विभवांतर कितना दिया गया है, यानी कुल 24 30 दिया है, 30 24 तो 30। देखिए आगे, कुल विभवांतर, ये हमारा कुल विभवांतर है, दिया गया है V बराबर 30 वोल्ट, इसको वोल्ट बोलेंगे, ये वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट है। ओके, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए देखिए, तो ये हमारा पूरा कुल विभवांतर हो गया। ठीक, अब देखिएगा हम लोग निकालते हैं, ये R1 की वैल्यू दिया 2 ओम और R3 की वैल्यू दिया 3 ओम और R3 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 3 ओम दिया है, R3 का वैल्यू R2 का R2 बोलेंगे क्या, हाँ, वही बोले होंगे। R1 वैल्यू कितना दिया है 2 ओम और R2 का 3 ओम, R3 का 5 ओम। देखिएगा आगे, अब देखिए R1 वैल्यू पूरा यहाँ दर्शाया गया है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले नंबर कुल प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ये हमारा कुल प्रतिरोध हो गया। ये हो गया R इक्वल, याद है बेटा, सभी ध्यान देना, ये R इक्वल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इतना हो गया, ये हो गया इतना। ठीक, अब इसमें ओम लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ तक दिखाई देना सभी को, देखिए आगे इस, चलो अच्छा नीचे करते हैं, R इक्वल बराबर दिखाई दे रहा, ओके। तो R1 वैल्यू कितना दिया बेटा
2 ओम। यानी यहाँ पर जो 2 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, इसके स्थान पर यहाँ दिखा सकते 2 + 3 + 5 यानी बोले तो 10 ओम। Yes, sir. इनको ऐड किया जाए कितना आएगा? 10 ओम आ जाएगा। अब देखिए फिर आगे इतना हो जाने के बाद अब करते हैं क्या हम लोग, देखिए जैसे कुल विभवांतर था, अब कुल प्रतिरोध आ गया कितना? 10 ओम आ गया। देखिए 10 R को बराबर कितना आ गया? 10 ओम आ गया। अब इसमें हमको ये ध्यान देना थोड़ा सा, सूत्र बता गया था ओम के नियम के अनुसार। पहले से नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक? इसको पहले नोट करो। चलिए देखिए अब करते हैं क्या हम लोग, ये ऊपर वाला जो फिगर बनाया गया है इसको अभी रहने देंगे, क्योंकि इसमें हमको समझना है। उसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी जब प्रतिरोध चलता है तो ऐसे क्रम में प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो जाता है। तो देखिए आप नोट्स हो गया, नीचे वाला बात नोट्स करो जल्दी। देखिए नोट्स हो गए सभी का? Yes, sir. ओके। अब देखिए करते क्या हम लोग, इसमें इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। कुल विभवांतर दिया था 30 वोल्ट। देखिए अभी आप लोगों ने बोला कि सर विभवांतर मात्रक अगर वोल्ट होता है तो वाट किसका मात्रक होता है, ये बोला ना? Yes, sir. तो देखिए विभवांतर इसमें पढ़ना है तो विभवांतर मात्रक सिर्फ आप इतने कह करिए वोल्ट होता है। ओके ना? बोलिए वो सामर्थ्य होता है वाट। देखिए आगे तो ये हो गया इतना, वही इतना हो गया। अब कुल प्रतिरोध कितना निकल गया? 10 ओम आ गया। जब ये कुल प्रतिरोध आ गया, अब हमको निकालना है आई का वैल्यू। तो ओम ने एक नियम दिया था और उस नियम पर एक समीकरण बनाया था। वो समीकरण था V बराबर R इंटू आई। क्या ये फार्मूला बता गया था क्या? Yes, sir. है ना? तो बताइए V का वैल्यू कितना है? 30। क्या मैं यहाँ 30 लिख सकता हूँ? Yes, sir. एक मिनट और बड़ा लिखता हूँ। देखिए V बराबर दिया गया है 30। देखिए ये तुम्हारा ओम के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार ओके, ये हो गया। तो ओम ने जो समीकरण दिया था ये हो गया। अब V का वैल्यू दिया 30, R का वैल्यू दिया है 10, ये 10 ओम हो गया। ओके ना? अब देखिए फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, देखो यहां लिखते हैं 30 इक्वल, यहां लिखते हैं 10 और इनटू आई लिखते हैं। अब इस साइड किसमें है? भाग गुणम है ना, इस साइड तो भाग में, यानी 30/10 लिखा जा सकता है ना। फिर इक्वल क्या आई लिख सकते हैं कि नहीं? अभी कैंसिल हो सकता है 10 के 10, 10 यानी आई इक्वल कितना मिला हम लोगों को? 3 एम्पियर। क्या मिला? 3 एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा 3 एम्पियर हो जाएगा। ये आई का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकला? ये आई का वैल्यू निकल गया है। अब देखिए दूसरी बात क्या है। अब वो कह रहा था क्वेश्चन कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है ना, प्रत्येक प्रतिरोध जो है उसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर ये जो विभवांतर दिया था इससे कोई तात्पर्य नहीं है, कुल विभवांतर था। जो कुल विभवांतर था इसमें कितना उत्पन्न हुआ था, इसमें कुल कितना मिला था, इसमें कितना मिला था, ये ज्ञात करना है। बात हो रहा है नहीं? जैसे मैंने बोला कि ध्यान ना, जैसे 600 रुपये है, ठीक, और 3 लोगों के बीच में बांटना है, 3 लोगों के बीच में बांटना है, तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला कि 3 लोगों के बीच बांटना है और 1 लोगों को 200 रुपये मिला है ना, 1 लोगों को 200 रुपये मिला। तो आप तुरंत दिमाग लगा देंगे, जब 3 लोगों के बीच बांटेंगे 2 गुणा 3 में कर देंगे, 200 गुणा 3 में कर देंगे, 600 हो जाएगा। तो ऐसे सेम ध्यान, कुल वैल्यू दिया था 600, तो आपने तो इसमें बता दिया प्रत्येक लोगों के बीच में 200 रुपये बांटा जा रहा है। कितना बांटा जा रहा है? 200 रुपये बांटा जा रहा है। लेकिन इसमें नहीं बताया हुआ है, इसमें यही पूछ रहा है कि कितना, माने प्रत्येक लोगों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर कुल दिया था 30। कितना दिया गया था? 30। तो बताइए फिर जब यहाँ से कुल निकला 30 विभवांतर, तो जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ कितना मिला, यहाँ कितना मिला, यहाँ कितना मिला, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए फिर आगे कंडीशन, फिर करते क्या हम लोग, अब ये आई का वैल्यू हो गया। अब जो आई का वैल्यू निकला तो मैं आपको तरीके बताया था क्या, कि जब विभवांतर चलता है तो
श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है, लेकिन जो धारा निकलता है वो धारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। जैसे यहाँ 3 एम्पीयर था, अब यहाँ 3 एम्पीयर निकलेगा, तो यहाँ भी 3 ही एम्पीयर धारा निकलेगा, यहाँ भी 3 एम्पीयर धारा निकलेगा, यहाँ भी 3 एम्पीयर धारा निकलेगा। कोई दिक्कत? तो आई होप समझ होगा। अब देखिए, अब कंडीशन क्या है, ये जो जैसे आप मान लीजिए पिताजी हैं, ठीक, पिताजी ने बोला कि 600 रुपये बांटना है आपको। अब अपने जेब में से ध्यान ना, उन्होंने 600 रुपये दे दिया, क्या कर दिया, 600 रुपये दे दिया आपको। अब वो 600 रुपये, ध्यान में बात को, 3 व्यक्ति माने 3 बच्चों के बीच में बांटना है। उन्होंने कहा कि 3 मतलब हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बीच में बांटना है, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि 2-2 रुपए दे दीजिए आप। क्या बोला उन्होंने, 2-2 रुपए दे दिए। अब बात थोड़ा ध्यान ना, इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक बच्चे को 2 रुपए दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान, अब यहाँ पर जो पॉकेट से निकाल रहे पैसा, वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो किसका है, वो विभवांतर मान काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विभवांतर। अब विभवांतर जो बैटरी से निकला, जैसा उससे पैसा निकल रहा था, जब से कितना निकला था, 600। अब इसमें से बैटरी में क्या निकल रहा है, विभवांतर कुल कितना है, 30 है, 30 वोल्ट है ना, 30 वोल्ट है कि नहीं, 30 वोल्ट इस माने की बैटरी से निकल रहा है। अब जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर कितना निकला हमको मालूम ही नहीं, लेकिन जब उससे पैसा निकला था 600, और पिताजी ने तो बता दिया था कि 3 विद्यार्थियों के बीच माने 3 बच्चों के बीच में 2-2 रुपए दे दीजिए। ये क्लियर है, लेकिन इसमें तो क्लियर है नहीं, हमको इसमें क्लियर करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो आई की वैल्यू, अब देखो आई की वैल्यू समान क्यों समान, जैसे पिताजी कहे ना, तो पिताजी क्या है, यहाँ आई का मान कम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पिताजी तीनों बच्चों के बीच में समान काम कर रहे हैं। एक समान काम करेंगे नहीं, पिताजी जो आपके हैं इसमें एक समान का काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चों के बीच में 2-2 रुपए दे दीजिएगा, क्योंकि 600 रुपए मेरे पास है, मेरा देखने के लिए 2-2 रुपए दे दीजिएगा, उनका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पिताजी है ना, एक हिसाब से किसका काम कर रहे हैं, धारा का काम कर रहे हैं। क्यों धारा का, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, समान होता है। तो इस समय जो पिताजी बैलेंस दे रहे हैं वो एक धारा का कार्य कर रहे हैं। तो जब ये धारा काम करते हैं तो ये धारा तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो विभवांतर है वो भी बता दिए कि इसमें विभवांतर जो दिया जाए माने इनके बीच में 200 माने कि रुपए दे दिए जाए, तो इसका वैल्यू भी 200 हो जाएगी, इसका भी वैल्यू 200 हो जाएगी, इसका भी वैल्यू 200 हो जाएगा। तो यही चीज हमको निकालना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो देखिएगा, इसको मिटाते हैं। ओके, इसको नोट लिखिएगा आप लोग, 1 मिनट। बी बराबर क्या दिया था अभी, 30 दिया था। अच्छा, R इक्वल I देगा, सॉरी, इसको नोट करते हैं, रुक जाओ। यस सर, इसको लिख लीजिए, इसको ये ओम के लिए नोट कर लीजिएगा, ठीक, चलिए नोट करिए। नोट हो गया ना। अब देखिए फिर आगे, अब कंडीशन क्या है, हम लोगों को इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है उसको निकालना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है इसमें, ये कौन बोल रहा है, अब देखिए आगे फिर, तो ये धारक वैल्यू आ गया हमारा टोटल। तो इसमें इसका नाम है R1, कैपिटल R1 नाम रखा था, इसका रखा गया था। तो R1 बराबर 2 ओम कामा I आपका समान रहेगा, I क्या रहेगा, समान रहेगा, ये 3 एम्पियर रहेगा। ओके ना। फिर देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग। अब उसके बाद ये 3 एम्पियर हो गया। अब इसमें देखिएगा V का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, V का। तो V1 बराबर, इसका नाम हो जाए V1, क्या नाम रखा जाएगा, V1। तो आपको फार्मूला बताया गया था ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार बताया गया था I R इंटू आई, बताया गया क्या, V बराबर इतना बताया गया ना। तो देखिएगा फिर आगे इतना हो जाने के बाद अब हम लोग करते क्या है, इसका नाम होगा V1, इसका नाम होगा R1 इंटू आई। आई क्यों समान कर दिए, क्योंकि श्रेणी क्रम क्या होता है, आई समान होता है। अब देखिए दूसरी बात, V वैल्यू V1 वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया ना, यहाँ लिखते हैं V1 इक्वल R1 वैल्यू कितना दिया है, 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं इनटू आई की वैल्यू कितना दिया था, 3, यहाँ 3 लिख दिया जाता है। आप गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 6 माने वोल्ट की क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे, वाट नहीं, वाट अलग शब्द होता है, वो सामर्थ का होता है। तो V बराबर हो जाएगा इतना वोल्ट, क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट हो गया, ठीक। अब ऐसे ही सेम ये कंडीशन हम लिखते हैं क्या लिखेंगे,
जैसे R1 लिखे हैं तो यहाँ अब R2 लिखेंगे। R2 बराबर क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना। R2 बराबर 3 दिया, 3 लिख देंगे, 3 ओम कामा आई मंथ वही रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, अब सूत्र हो जाएगा V2, क्या हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा R2 कौन है 3, यहाँ लिख सकते हैं R2 into I। उसके बाद देखिए V2 को की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, V2 वैल्यू निकालना है। V2 लिखेंगे, R2 को वैल्यू क्या दिया था 3, ये 3 हो गया, इनटू I वैल्यू क्या दिया 3 ही रहेगा ना, 3 लिखते हैं, ठीक ना। तो V2 बराबर हो जाएगा कितना, 3 का 9 वोल्ट, क्या हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। इतना इसका आंसर हो गया। अब तीसरे प्रतिरोध कितना निकलता है, उससे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया तीसरे प्रतिरोध का सूत्र, ये हो गया तीसरे प्रतिरोध का सूत्र, ये देखिए ये हो गया ना। तो तीसरे प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है, तीसरे वैल्यू का मतलब याद दिखाई नहीं दे रहा ना लोगों को, देखिएगा इसको मिटाते हैं पहले हम लोग। तो हम चाहेंगे कि इसको देखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, V2 वैल्यू निकालते हैं। V2 बराबर लिखेंगे, R2 वैल्यू दिया था कितना 3 दिया है, और I की वैल्यू 3 दिया था, स्टार्टिंग वही वैल्यू रहेगा। तो यहाँ V2 बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 हाँ वोल्ट होगा, ये हो गया वोल्ट। तो देखिएगा ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब निकालना है V3 का वैल्यू, तो V3 को लिखेंगे R3 into I। तो V3 हो जाएगा, R3 का वैल्यू कितना दिया है 5 into I का वैल्यू 3 दिया है। देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 15 वोल्ट, ये हो गया इतना वोल्ट। अब देखिए कुल कितना विभवांतर उत्पन्न किया गया था 30 उत्पन्न हुआ। पहले वाले में जो प्रतिरोध में आया था विभवांतर वो आया हुआ है 6 वोल्ट, कितना आया हुआ है 6 वोल्ट, और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका वैल्यू 9 वोल्ट दिया है। तो V3 की वैल्यू 15 वोल्ट। अब देखिएगा टोटल मिलाकर यहाँ अतः लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, क्या बोला विभवांतर, तो R1 बराबर लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, R1 बराबर लिखा जाएगा, कहाँ गया, ये 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट कामा R2 बराबर हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा, और R3 बराबर कितना हो गया 15 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको सवाल सुना होगा। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग स्टडी क्रम का। तो अब कल हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रयास किया जाएगा।